बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। हो ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हो करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हामियों बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम। चश्मे रहमत बखुशासूए मनंदाज नजर, चश्मे रहमत बखुशासूए मनंदाज नजर। ए कुरैशी कलबी हाशमियो मुत्तलबी, ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम। शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय नक्शे ख्याली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ख़ातून से करवाने जा रहा हूँ जिसका एक पहलू आपने देख लिया, उनका कलाम आपने सुना। मज़ीद पहलू इनसे पूछेंगे। बहुत कुछ जानती हैं, एक समाजी कारकुन भी हैं, सियासी भी हैं। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें समेटी हुई हैं इन्होंने। मुलाकात कीजिएगा नैना खान जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बरनाली साहब। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। जी। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं आपके, और यहाँ फ्रांस में क्योंकि ख़वातीन बहुत कम निकलती हैं, आप जानते ही हैं जी। और जिस तरह आप कुछ आपके अंदर है, आप फैशन डिज़ाइनर भी हैं जी, सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, और भी बहुत सारे आपने। और ये पहलू जो पहले देखा है जी। नाज़रीन ने, ये भी एक मुख्तलिफ है। तो मैं पहले ये सब जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से आप सबका जो है वो कौन सी जगह से ताल्लुक़ है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से? जी जी। तो आप कौन से सन में यहाँ आई थी फ्रांस में? मुझे तकरीबन 29 साल हो गए। अच्छा, 29 साल हो गए। 29 साल हो गए हैं। और शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आ गई थी, जिस तरह बाकी लोग आते हैं इसी तरह। जी जी बिल्कुल। और बस बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है माशाल्लाह से। आज तक बच्चे पैदा हुए, अपनी घर की जो लाइफ है माशाल्लाह से बहुत अच्छी। जो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। ठीक। और उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ भी दिया। ठीक। और लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि एक वक्त में दो काम मैं नहीं कर सकती। ठीक। और बेहतर ये था कि पहले मैं अपने बच्चों पे अपनी पूरी तवज्जो दूँ।
ठीक। और उनको अगर मैं तवज्जो नहीं दूंगी तो मेरे बाहर की एक्टिविटीज़ का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मुनासिब समझा कि इन चीज़ों को सारों को लेके मैं एक बॉक्स में बंद कर दूं, थोड़ी टेम्परेरी। ठीक। तो जब माशाल्लाह से बच्चे अपनी एजुकेशन लेके बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इस बॉक्स को खोलूँगी। ठीक। तो वो यानी बॉक्स से क्या आपकी मुराद है कि ये जितने आपके वो पहलू हैं वो यानी आस्ता आस्ता जी दुनिया को पता चले। लेकिन जब मैं घर में थी तब मैं ये इनको रिहर्सल करती रहती थी कि ये मेरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि ये मुझे अल्लाह ताला की देन है। ठीक है। और अल्लाह ताला के फजल करम से वो चीज़ चलती रही और बच्चे भी बड़े होते रहे और एजुकेशन लेते रहे। ठीक है। तो माशाल्लाह से अब वो इस पोजीशन में हैं कि मैं ये चीज़ें अपनी बॉक्स खोल दिया मैंने। नहीं, वैसे कहते तो है ना, किसी कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का यानी उस हाथ होता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पीछे आपके खावंद का बिल्कुल साहब का हाथ है और बिल्कुल साथ है, और हाथ भी है कि उन्होंने मेरे साथ हर कदम पे मेरा साथ दिया है। चौधरी मकसूद साहब ने। ठीक। और फिर उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप चाहती हैं तो अब बाहर आप जाके अपनी एक्टिविटीज़ ले सकती हैं, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि नहीं, ठीक, मैं ये नहीं कर सकती। और आप अगर अच्छा माशाल्लाह से कमा खा रहे हैं तो बेहतर है कि मुझे घर चलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल सक्सेसफुल लाइफ। अब ये फैशन की तरफ किस तरह आई और कब आई? ये भी मेरी खुदादाद सलाहियत है। ठीक। हाँ, ये कपड़े जो है वो आप पाकिस्तान से लाती हैं, खुद बनाती हैं या क्या? ये A to Z मेरी अपनी इख्तरा है, डिज़ाइनिंग है। मैं रात को सोती हूँ और जहन में सोचती हूँ कि सुबह मैंने ये करना है। ठीक। और वो मैं कर लेती हूँ। तो ये आपने कोई बुटीक यहाँ बनाई हुई है, या आप अगर ये पाकिस्तानी कम्युनिटी या जितनी ख़वातीन हैं यहाँ फ्रांस में या यूरोप में, अगर आपसे वो रब्ता करना चाहें, आपसे वो कपड़े ख़रीदना चाहें, जी बिल्कुल, तो क्या आपके पास वो स्टॉक है, या जो आजकल फैशन चल रहा है पाकिस्तान में वही फैशन आपके पास है? बिल्कुल। या किस तरह? बिल्कुल माशाल्लाह से मेरे पास काफ़ी स्टॉक है और हर तरह की कैजुअल और ब्राइडल सब मेरी चीज़ें मौजूद हैं मेरे पास, ड्रेसिंग वगैरह। तो आप क्या रुपयों में देती हैं या यूरोज़ में? नहीं, यूरो में। अच्छा जी, रुपयों में नहीं है? रुपयों में नहीं, क्योंकि ये फ्रांस में बैठे हूँ, यूरोप में ही बात होगी। खैर 20-30 यूरो अगर हो तो वो महंगी नहीं है। नॉर्मल कैजुअल जो आपका एक ड्रेसिंग है वो मैं आपको 30-40 यूरो में। तो फिर तो सारे रुपयों में ही हो गया इतना। पाकिस्तान में तकरीबन 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये से कम कोई जुड़ा है ही नहीं। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ ना कि यहाँ पे जो लेडीज़ हैं ज़्यादातर घर में रहने वाली हैं जी, तो मैं चाहती हूँ कि उनको एक तो अवेयरनेस मिले। ठीक। और उनके डिज़ाइनिंग ऐसी होती है कि जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज है वो उन पे अच्छा लगे। ठीक है। तो ये आप खुद बनाती हैं या बनवाती हैं? अच्छा। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं, अगर सामने मेरे कोई मेल या फीमेल, खासतौर पर मेल जो खड़ी हूँ, मैं सिर्फ नज़र से देख के उसका साइज़ जो है ले लेती हूँ मैं। ठीक। तो जो आजकल फैशन चल रहा है उसके मुताबिक आप चल रहे हैं? बिल्कुल लेटेस्ट फैशन। और भी कोई फ्रांस में इस तरह की कोई लेडी? मेरा हाल में नहीं है। अच्छा। नहीं, फैशन डिज़ाइनिंग में A to Z जो सारी आपकी अपनी इख्तरा है वो नहीं है। तो आप क्यों नहीं पेरिस सेंटर में या पेरिस के इर्द गिर्द कोई बहुत बड़ी बुटीक जिसमें लोगों को आने में आसानी हो, आपसे रब्ता करने में आसानी हो, कोई ऐसा तरीका भी है, या क्या आपसे फ़ोन पे ही रब्ता किया जा सकता है? फ़ोन पे, क्योंकि इसके साथ साथ मैंने घर को भी टाइम देना होता है, हस्बैंड को भी टाइम, बच्चों को भी टाइम देना होता है। आपने वो सियासी प्लेटफार्म भी लिया हुआ है आपने, क्या कौन सी जमात से आपका तल्लुक है? PTI से। चलें जी। वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग की। यानी सारी खवातीन PTI में ही? मुस्लिम लीग नून है, काब है, कोई और पीपल्स पार्टी है, कोई और किसी जमात में भी? PTI में क्यों? वो इस वजह से कि इमरान खान एक सच्चे और खरे इंसान है। ठीक। और जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं, और मुझे उनकी स्पीच, उनका बोलने का अंदाज़, उनका जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत पसंद है, और मैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे गई हूँ। यानी आप ये समझती हैं कि मुल्क के लिए वो बेहतर है? माशाल्लाह से बेहतर है बाकी सियासतदानों से? बाकी का मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकती, हर एक अपनी अपनी फील्ड में अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी फील्ड में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ जितनी भी खवातीन PTI में हैं पूरा इत्तेहाद है इनमें? माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। लेडीज़ आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं तो कहती हूँ बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि घर के काम ये वो, यहाँ पे तो वो नौकर यानी घर से निकल के वो जमात को टाइम दे रही हैं, बहुत मुश्किल ये पहली बार हुआ है ऐसा कि पहले है
क्योंकि मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ ना कि मुझे घर में से जब निकलना पड़ता है पूरा एक दिन मेरा जाता है खाना बना के, बच्चों को दे के, हस्बैंड को सब चीज़ें रेगुलर करके मुझे जाना पड़ता है। अच्छा, ये एक चीज़ है कि सारी ख़वातीन पीटीआई में तकरीबन जा चुकी हैं, एक खातून है वो मैडम रूही बानो, वो पीपल्स पार्टी में गई है। वो एक सब पे भारी अच्छा, नहीं वो जो है ना वो समझती हैं कि नहीं, वो समझती हैं कि बेनज़ीर साहबा के बाद जो है ना, शायद मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आपने उनकी ज़िंदगी में क्यों नहीं गई है पीपल्स पार्टी में, कहती शायद गलती समझ लें। तो कहने का मकसद ये है कि ये आप समझते हैं कि नहीं, इमरान खान पार्टी के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ये कहना। तो आप इसके साथ साथ जिस तरह की ये नाज़रीन ने आपका वो कलाम सुना, तो आप थोड़ा सा सूफियाना कलाम और इस तरफ भी आपका रुझान है। माशाल्लाह से मेरी ज़िंदगी का ये सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास पहलू है जिसमें मैं दुनिया की हर चीज़ को कुर्बान कर सकती हूँ। सूफीज़म मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और रूहानी लाइन जो है उसमें मैं किसी हद तक किसी चीज़ को भी छोड़ दूँगी मैं। माशाल्लाह। तो आप किन को फॉलो कर रही हैं, यानी किस मजहबी लिहाज से किस को समझती हैं कि आप उनके करीब हैं? मजहबी लिहाज से ज़ाहिर है अल्लाह ताला के अलावा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आल औलाद, सरकार गौस पाक और फिर उनके बाद सूफिया इकराम जो आते हैं मेरे लिए एहतराम के काबिल हैं। और मेरी कोशिश, क्योंकि पिछले दिनों मैंने देखा है पीर फ़याज़ुल हसन साहब के साथ, माशाल्लाह, यानी आपने बड़ा उन्हें उनको हिम्मत दी है कि जी हम आपके साथ हैं। बिल्कुल साथ हैं उनके। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो मेरा काम है, जो अल्लाह ताला ने मुझे हुनर दिया है, मैं चाहती हूँ कि वहाँ इंग्लैंड में, यहाँ पे भी बच्चियाँ, मैं जो कुछ उनके लिए कर सकती हूँ मुझसे वो सीख सकती हैं और मैं अल्लाह के फजल से उनको सिखाऊंगी। यानी ये आप सब जमात को भी उधर अपना फैशन जो आपका वो आपने पेशा अपनाया हुआ है और इधर यानी ये इतना टाइम निकाल लेंगे आप? अल्लाह के फजल से है, ये अल्लाह का फजल है, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक आपके पीछे अल्लाह ताला की करम नवाजी नहीं होगी, आपकी नीयत साफ़ नहीं होगी, आप कभी एक कदम भी नहीं उठा सकते। मेरा ये ईमान है और मुझे ज़रा भी थकावट नहीं होती, मैं बिल्कुल फ्रेश होती हूँ, हर काम बड़े शौक़ से करती हूँ और दिल से करती हूँ। जी। खाना को और घर में कौन खाना बनाता है? खाना मैं बनाती हूँ। आप बनाते हैं? बिल्कुल मैं बनाती हूँ। यानी ये भी टाइम निकालते हैं? ये भी टाइम निकालना पड़ता है और माशाल्लाह चौधरी साहब से आप पूछ सकते हैं कि उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं है। ये तो खैर मैंने उनसे पूछा नहीं है, पूछेंगे आप? वो मैं बाद में पूछूंगा। जी जी। अच्छा, बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि ये एक, देखिए ये फ्रांस में नैना जी, यहाँ फ्रांस में नहीं बल्कि मेरे ख्याल जहाँ भी इन यूरोप में कह लें, यूके तो और बात है, यूरोप में ख़वातीन का निकलना बहुत और टाइम देना बहुत मुश्किल, ये बहुत दिलगुर्दे वाली बात है। और घर से इजाज़त मिलना, तो आपने कम से कम अपने फ़राइज़ पहले निभाए, पूरा टाइम दिया बच्चों को। जब आप फारुग हो गए तो आपने ये थोड़ा सा, जी जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप ये देख लें कि जब आप मुकम्मल तौर पे बाहर और घर की एक्टिविटीज़ को लेके चलते हैं तो मेरा ख्याल में उस लेडीज़ को आपको मेडल देना चाहिए। आपने सुना पिछले दिनों में आपने कहीं वो इस्लामाबाद में मेडल लिया भी नहीं है? जी जी बिल्कुल, रिसेंटली ये मिनिस्टर हैं बलूगुद्दीन रहमान साहब, जी जी, ये ओवरसीज कन्वेंशन हुआ था बहुत बड़ा इस्लामाबाद में, वहाँ पे मेरे ख्याल में 400-300 मेल थे और वाहिद एक मैं औरत थी। बिल्कुल ठीक है, फिर तो बनता था ना आपका? बनता था, क्योंकि वो एक होने का बनता, उसमें है ही एक डिजाइनर थी, वो था ही कोई। अच्छा, मैंने कहा सर एक होने का कि भाई एक कहते चले, नहीं उसमें एक थी, मैं ही थी और कोई था ही नहीं डिजाइनर एज ए यूरोप। और बिल्कुल ठीक है, उसके हवाले से उन्होंने मुझे शील्ड दी है। बिल्कुल ठीक है, और माशाल्लाह से मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ लोगों को जिन्होंने मेरा साथ दिया। जज्बा इंटरनेशनल के जज्बा के एजाज प्यारा साहब हैं, इकबाल खुनन साहब हैं, मुमताज़ साहब हैं और अरफान सिद्दीकी है, उन्होंने बड़ा साथ दिया मेरा। बिल्कुल ठीक है, और मैं इन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।